is 8th standard social science and chapter 7 environmental changes. Okay, let's see. Environment means हमारा surroundings, जो पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे भी हम रहते हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं surroundings of the earth also are environment. The air that envelops the earth from all sides is known as atmosphere. ऑलरेडी आपने 6th and 7th क्लासेस में सीखा है व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण हिंदी में बोलते हैं. और ये अर्थ के बारे में आपने 6th क्लास में भी 7th में भी आए हैं. जो अर्थ की पूरा सराउंडिंग, अर्थ की पूरा क्रस्ट के ऊपर जो आसपास एरिया में नियरली 1000 किलोमीटर तक का जो ऑल साइड्स में एयर से एनवेलप यानी पूरा कवर किया गया है, इसी एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द एयर दैट कवर्स द अर्थ यानी ऑल साइड, फ्रॉम ऑल साइड्स एयर जो है पूरा फैला हुआ है. नियरली 850 किलोमीटर से लेके 1000 मीटर्स हाइट में है. इसके आगे एयर नहीं है, इसी को एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. बट ये आजकल ये एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर यानी एयर है, एयर यानी उसके अंदर अलग अलग गैसेस है. इट इज एयर मीन्स व्हाट इज एयर? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन एंड ओजोन लाइक दिस. ये ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है. और इसी में से ये जो गैसेस होता है, इसी में से जो है ऑक्सीजन है हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं. और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं. और यही नहीं है तो हमारा लाइफ ही नहीं होता है. मेनली ये है. एंड द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पोल्यूटेड. बट ये एटमॉस्फेयर है धीरे धीरे पोल्यूट होते जा रहे हैं, वो भी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. यानी हमारा जो ह्यूमन इंसान जो एक्टिविटीज़ अपना काम से, जैसे पूरा डेवलपमेंट हो गया है साइंस का, डेवलप होके बहुत सारे फैक्ट्रीज से, नया नया मशीनरी है, व्हीकल्स से, इतने सारे एक्टिविटीज़. और पूरा पॉपुलेशन बढ़ गया, उस वजह से रेजिडेंशियल एरियाज बनाने के लिए जो फॉरेस्ट काट के पूरा अपना घर, फैक्ट्री ये सब बनाते जाते, इसका वजह से भी पूरा एयर एटमॉस्फेयर जो है पोल्यूट होते जा रहे हैं. द एनवायरनमेंट गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स. मेनली ये एनवायरनमेंट जो है पोल्यूशन होने का कारण है मेनली इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज है, और पावर स्टेशन यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो स्टेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल पावर स्टेशन, ऑटोमिक पावर स्टेशन भी है. पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बनाते हैं? एक तो वाटर, जहाँ रिवर्स में डैम बना के वहाँ पे बड़ा बड़ा व्हील्स यूज़ करके बनाते हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. और दूसरा जो कोल यूज़ करके, जो माइनिंग करके कोल आता है, कोयला, वो यूज़ करके और पावर बनाते हैं, उसको थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं. और तीसरा जो है ऑटोमिक पावर, ऑटोमिक पावर यूज़ करके पावर बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसको ऑटोमिक पावर स्टेशन बोलते हैं. ये जापान में ज़्यादा है ऑटोमिक पावर. और नेक्स्ट फोर्थ जो है सोलार पावर. आजकल चालू हो गए हैं सोलार एनर्जी यूज़ करके भी पावर. और ये पावर स्टेशंस में ऑन व्हीकल्स यूज़ करने में, जो व्हीकल्स में से जो पोल्यूशन निकलती है, इसका वजह से पूरा एटमॉस्फेयर जो एयर है पोल्यूट होते जा रहे हैं. द चेंजेस दैट अकर इन टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ विंड, मॉइस्चर एक्सेट्रा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर नोन एज एनवायरमेंटल चेंजेस. जो हमारा लेसन का नेम ही एनवायरमेंटल चेंजेस. जो एनवायरमेंट यानी अभी आपको समझ में आया एनवायरमेंट में ये चेंजेस कैसा हो रहा है, क्या है रीज़न. यानी जो एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर जो भी चेंजेस होता है, टेम्परेचर यानी आपको पता है टेम्परेचर आजकल बहुत बढ़ते जाते हैं. न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, हर जगह जो समर आते ही टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ गया है अभी. एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, और ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली विंड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. एंड मॉइस्चर यानी जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होती है, ये एयर के अंदर वाटर वेपर भी मिक्स होती है. और एयर मीन्स इट इज़ अ मिक्सर ऑफ सम गैसेस. गैसेस जो है गैसेस फॉर्म में है, समटाइम्स ऑफ गैसेस, और कुछ वाटर वेपर होती है वो लिक्विड है, और कुछ सॉलिड्स यानी डस्ट पार्टिकल्स भी होती है. और इसमें जो मॉइस्चर है, ये भी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मॉइस्चर भी कम हो जाती रहती है. ये सभी जो होते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबली वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहा है.
और फाइंड आउट द प्लेसेस दैट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम रेन, हीट, कोल्ड एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड आल्सो फाइंड द रीजन। यहाँ पे एक टेबल दिया है, उसमें कंट्रीज का नेम दिया है, वहाँ का हीट यानी मैक्सिमम टेम्परेचर कितना, कोल्ड यानी कितना ठंड, मिनिमम टेम्परेचर और रेन कितनी सेंटीमीटर होते हैं दिया, उसके रीजन्स बताना है आपको। और एक्सट्रीम यानी कुछ ऐसी जगह है कुछ एक्सट्रीम रेन होता है यानी ज़्यादा, बहुत कम। एक्सट्रीम यानी जो स्थिति नॉर्मल होती है उससे या ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है। और हीट भी ऐसा ही है, रेन और हीट और कोल्ड भी। हीट भी कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होती है और कहीं बहुत कम टेम्परेचर होती है। और कोल्ड भी ऐसा है, कोई कोई जगह पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती है, माइनस डिग्रीज में जाती है, और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ जगह बहुत कम कोल्ड रहती है। ये सभी को एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन बोलते हैं, यानी इधर मोर और वेरी मोर और लेस, ज़्यादा या बहुत कम हीट या कोल्ड या रेन होती है, इसी को एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। इसका रीज़न क्या है देखते हैं। रशिया में जो टेम्परेचर है, हीट है मैक्सिमम 15 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं होती है, और कोल्ड जो है -20 डिग्रीज। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी जो वाटर है सॉलिड फॉर्म बन जाता है, यानी आइस बर्फ बन जाती है, आइस सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं 0 डिग्री। और उससे भी -20 यानी देखना आपको कितना। और रेन है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। इसके रीज़न क्या है, क्योंकि ये रशिया जो है, हमने इससे पहले जो लैंड गैस के ऊपर 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। 0 डिग्री इक्वेटर से लेके, आपको प्रीवियस क्लासेस में आया भी है ये, 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थर्न और सदर्न लैटिट्यूड के बीच का जोन है टॉरिड जोन बोलते हैं, यानी ज़्यादा टेम्परेचर रहते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास जो सन रेज से डायरेक्ट गिरते हैं स्ट्राइटली, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रिसीव होती है। और ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके यानी 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थर्न लैटिट्यूड एंड सदर्न लैटिट्यूड, इस बीच का एरिया होती है मीडियम है, यानी ज़्यादा हीट भी नहीं ज़्यादा कोल्ड भी नहीं, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और 66.5 डिग्री से लेके नॉर्थ पोल, 66.5 डिग्री से लेके साउथ पोल की जो है उसको बोलेंगे फ्रिजिड जोन। यहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर बहुत कम पहुँचता है, सनरेज बहुत स्लैंटिंग बहुत कम पहुँचता है, इसका वजह से यहाँ पे हमेशा बर्फ बनी रहती है, इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। और ये रशिया जो है नॉर्थर्न टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन के अंदर है। ये रशिया लाइज इन द नॉर्थर्न टेम्परेट, यानी टेम्परेट जोन है 66.5 डिग्री तक 66.5 होती है ये टेम्परेट जोन, यानी इक्वेटर से लेकर कितना नॉर्थ में आगे बढ़ते जाते इतना टेम्परेचर कम हो जाता है, और इक्वेटर से लेकर साउथ में भी जितना नीचे पोल की तरफ जाते रहते टेम्परेचर कम होते हैं। और ये मेनली रशिया जो है नॉर्थर्न टेम्परेट जोन में और फ्रिजिड जोन, नॉर्थ में जो फ्रिजिड जोन यानी पोल्स के आसपास का एरिया में है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहते हैं। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत कम है, नियरली 15 डिग्रीज, और मिनिमम टेम्परेचर तो -20 में होती है, सन रेज नहीं पहुँच पाता है यहाँ पे, यही है रीज़न। और अब ड्यूरिंग विंटर मोस्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस स्नोफॉल। विंटर में तो पूरे सभी कंट्री में पूरा स्नोफॉल होती है, पूरा बर्फ गिरती रहती है, और यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कुछ एरियाज में, इंटीरियर एरियाज में बहुत कम रेनफॉल होती है। नेक्स्ट ईरान का देखेंगे तो 30 डिग्री यानी हीट ज़्यादा ही है, और 10 डिग्री मिनिमम 10 ही है, 10 से नीचे नहीं जाते हैं यानी, और रेनफॉल बहुत कम है 50 सेंटीमीटर। इसका रीज़न क्या है, ईरान जो है नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की नॉर्थ एरिया में लोकेटेड है, और ये एशिया की जो वेस्ट पार्ट में है, और मोस्ट ऑफ द कंट्री इज डिजर्ट, ये पूरा डिजर्ट एरिया में। डिजर्ट यानी रेगिस्तान, आपको पता है यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम पहुँचते हैं, इसका वजह से यहाँ पे जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है नियरली 30 डिग्री से वो तक होती है, और एवरेज मिनिमम टेम्परेचर है 10 डिग्री। और यहाँ पे जो इनसफिशिएंट ह्यूमिडिटी यानी एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी वाटर वेपर बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ पे रेनफॉल भी ओनली 50 सेंटीमीटर तक की बहुत कम रेन होती है, इसलिए डिजर्ट एरिया। एंड नेक्स्ट ब्राज़ील जो है सदर्न अमेरिका का है, और ये इक्वेटर की और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, यानी इक्वेटर की नज़दीक में होती है ये, और इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है 38 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 25 ही है।
इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री की इसके बीच में होती है। ये टॉरिड जोन है यानी ज़्यादा हीट रिसीव करने वाला एरिया है। इस वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और परमानेंट विंड्स ब्लो ओवर दिस रीजन। और यहाँ पे रेन 250 सेंटीमीटर ज़्यादा है और इसके कारण यहाँ पे परमानेंट विंड्स जो इस रीजन के ऊपर से ब्लो होते हैं, ये विंड्स अपने साथ वाटर वेपर लेके आते हैं। इस वजह से यहाँ पे बारिश होती है। और दूसरी बात जो है, जहाँ इक्वेटर के आसपास एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है, इसका वजह से थ्रू आउट द ईयर पूरी साल भर वह सनरेज ज़्यादा हीट देती है। हाई टेम्परेचर हाई होने के कारण से यहाँ का जो वाटर वेपर होके और साल भर डे टाइम ज़्यादा टेम्परेचर रहती है और शाम होते ही यहाँ पे बारिश भी होती है, ज़्यादा बारिश भी। टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा। ये मेनली यहाँ पे इक्वेटर के आसपास। इसका वजह से यहाँ पे रेनफॉल 250 सेंटीमीटर और हॉट टॉरिड जोन में इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है। नेक्स्ट नॉर्वे। नॉर्वे आपने इससे पहले लेसन्स में पढ़ लिया होगा, नॉर्थ पोल के आसपास में है और बिल्कुल टेम्परेचर बहुत कम है, 10 डिग्री सेल्सियस है और माइनस भी जाती है कोल्ड यानी -40 डिग्रीज। -40 यानी कितना भयंकर आपको देख सकते हैं, आपको इसके अंदर टेम्परेचर देखते हैं। और रेनफॉल बहुत कम है, 50 सेंटीमीटर है। और ये जो है नॉर्थर्न टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में है। और यहाँ यानी 66.5 डिग्रीज जो आर्कटिक सर्कल है उसके पास आसपास में है। और मई 15 से लेके 2 मंथ तक का यहाँ पर सन तो सेट ही नहीं होता है, यानी नाइट टाइम भी सन देख सकते नॉर्वे में। ऐसा है क्योंकि हमारा अर्थ जो 23.5 डिग्री से टिल्ट हुआ है, इसका वजह से आर्कटिक सर्कल के पास मई 15 से लेके सितंबर तक का समय पे है, 2 मंथ जून जुलाई तक का है। 2 मंथ के समय पे सन रेस पूरा दोनों की तरफ अर्थ की जो सन के सामने जो पार्ट है वो सन के अपोजिट पार्ट में भी सनरेज पहुंच पाता है। आर्कटिक सर्कल तक को पूरा एरिया में सनरेज गिरते हैं, इसलिए यहाँ पे नाइट टाइम भी मई मिड से लेकर 2 मंथ तक का नाइट टाइम भी सन दिखाई देते हैं, यानी सन सेट ही नहीं होता है 2 मंथ तक। बहुत कम रेस का सनरेज गिरते हैं, बहुत हल्का सा दिखाई देता है, इसलिए टेम्परेचर बहुत कम है यहाँ पे -40 में, यानी फ्रिजिड जोन के अंदर। The region gets about 50 centimeter rainfall mainly due to the warm current of North Atlantic Ocean। और इसमें ओनली 50 सेंटीमीटर रेनफॉल ही मिलती है और ये भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर से जो करंट वेव चलती है विंड का, इसकी वजह से। और विंटर में स्नोफॉल तो होती है बहुत भारी से। नेक्स्ट फिलीपाइन। इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही है, 35 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक और रेन भी 300 सेंटीमीटर ज़्यादा ही है। ये भी मेनली आइलैंड से, फिलीपाइन जो है आइलैंड से। और ये जो है 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, यानी इक्वेटर नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में 10 से लेकर 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है। पहले ही बोला मैंने, इक्वेटर के पास 0 डिग्री, इक्वेटर के नज़दीक है ये 10 डिग्री 20 डिग्री यानी। और इक्वेटर के पास सनराइज स्ट्राइट गिरता है, इसकी वजह से थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर ज़्यादा रहती है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर के आसपास में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से थ्रू आउट द ईयर इवनिंग बारिश भी, रेन भी होती है। इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर हमेशा 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक जाए। और ह्यूमिड ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी ओवर दिस रीजन। और ये आइलैंड समुद्र में है और समुद्र में से जो ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर लेके जो विंड्स आता है, इसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है टेम्परेचर ज़्यादा ही है, 45 डिग्री से लेकर 29 और रेनफॉल बहुत कम है क्योंकि ये भी डिजर्ट एरिया में और ये भी नॉर्थ लैटिट्यूड से 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, यानी इक्वेटर की नज़दीक में ही है थोड़ा सा 15 यानी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसकी सेंटर से जाती है इस कंट्री की। और मोस्ट ऑफ द कंट्री इज डिजर्ट, मेनली ये डिजर्ट एरिया है, यहाँ तक रेनफॉल बहुत कम होता है, इस वजह से डिजर्ट है। और मैक्सिमम टेम्परेचर 45 तक जाती है यहाँ पे और मिनिमम जो है 29। और यहाँ जो विंड्स आते हैं ये सऊदी अरेबिया में पहुँचते उसके अंदर मॉइस्चर खत्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है, इसकी वजह से ये बहुत कम रेनफॉल 10 सेंटीमीटर बहुत हार्डली रेनफॉल होती है। दिस इज द रीज़न फॉर द
डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। मेनली अर्थ के ऊपर जो जोन्स हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, इसको वजह से अलग अलग टेम्परेचर और रेनफॉल का। और व्हाट इज वेदर? नेक्स्ट, वेदर मतलब क्या है? द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, जो एयर के अंदर वाटर वेपर होती है वो, इन एनी रीजन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज वेदर। कोई सा भी एक जगह की, एक यानी प्लेस का पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक फिक्स इतने टाइम के अंदर, जैसे 10 ईयर्स या 5 ईयर्स, इसका समय के अंदर, सॉरी नॉट पर ईयर, पर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, 1 डे और 2 डेज ऐसा सीजनली, और टेम्परेचर और रेन और मॉइस्चर की कंडीशन को ही वेदर बोलते हैं। और व्हाट वुड बी द वेदर ऑफ दिस प्लेस, ये हमने न्यूज़ में देखा होगा आज का टुडेज वेदर, और आजकल मोबाइल में भी आपको दिखाई देते हैं टुडेज वेदर कैसा है, टुमारोज वेदर कैसा है। ये पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम का है, विद इन 24 आवर्स का वेदर बताते जाते हैं 48 आवर्स में, यानी टेम्परेचर कितना रहेगा और बारिश बादल से छाया जाएगा, बारिश आएगा या बारिश बिल्कुल नहीं होगा, इस तरह से आपको सुना ही होगा न्यूज़ में। व्हाट वुड बी द वेदर ऑफ दिस प्लेस, राइट योर आंसर इन नोटबुक आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्विंग गिवन। ये मैप में जो वेदर दिया है, यानी सन का पिक्चर दिया है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर सनी रहती है यानी बारिश नहीं होती है, और 2 नंबर दिया गया है। सपोज एग्जांपल चेन्नई में देखो 34 एंड 24, 34 जो है मैक्सिमम टेम्परेचर है और 24 जो है मिनिमम टेम्परेचर है, और सन का सिंबल मतलब वो सनी रहता है यानी बारिश नहीं होती है। इस तरह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर वेदर का आप नोट करके लिख सकते हैं। दिस इज द इंडिया क्लाइमेट का पिक्चर दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज क्लाइमेट? वेदर यानी पता चला पर्टिकुलरली एक फिक्स टाइम का जो एयर के एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है, टेम्परेचर और ये सभी, विंड और क्लाइमेट मतलब क्या था? एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इन एनी प्लेस इज नोन एज अ क्लाइमेट, यानी कोई सा भी एक जगह का नियरली 35 ईयर्स से ज़्यादा समय तक का एवरेज निकालेंगे, जैसे रेन, इतने सालों में रेन हर साल कैसा हो रहा है, टोटल रेन को 35 ईयर्स के एवरेज बनाएंगे, तो एवरेज रेन और टेम्परेचर का भी ऐसा ही, एवरेज टेम्परेचर और मॉइस्चर यानी वाटर वेपर जो होती है हमें, इस सभी का एवरेज कंडीशन निकालेंगे कोई सा भी एक प्लेस का ज़्यादा सालों तक का, उसी को बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। Okay, today this is the lesson, and again read the lesson thoroughly.